सार है। इसे ये पता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए दिव्य ज्ञान देंगे। कपिल भगवान भी अपनी मां के लिए ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और वेद व्यास जी कहते हैं कि इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। यही ज्ञान जो है जो कपिल भगवान ने अपनी मां के लिए दिया है, ये कपिल गीता के नाम से आज भी जाना जाता है। कपिल भगवान कह रहे मां, यहाँ पर कपिल भगवान अपनी मां के लिए मानसी भक्ति का वर्णन बता रहे हैं। देखो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्धन है, गरीब है, उसके लिए क्या करना चाहिए कि प्रातः काल बेला में सो करके उठो और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ जाओ और अपने बिस्तर पर बैठ करके अपनी आंखों को बंद कर दो और फिर सो जाओ। बोली बाबू की हलाल की अपनी आंखों को बंद कर लो और जो लोग गंगा के पावन तट पर स्नान करने के लिए गए हैं तो अपनी आंखों को बंद करके गंगा का ध्यान कर लो। आप लोग हरिद्वार गए ना, अब देखो मन की गति कितनी तीव्र है। जो लोग हरिद्वार गए हैं अपनी आंखों को बंद करो और एकदम से हर की बॉडी के पास पहुंच जाओ। जो नहीं गया है वो हरिद्वार के बदले घर द्वार का ध्यान कर ले, तो अपने घर का ध्यान कर लो, एकदम सही पहुंच जाओ। कि प्रातःकालीन बेला में उठो, अपने बिस्तर पर बैठ जाओ, अपनी आंखों को बंद कर लो और अपनी आंखों को बंद करके जो है गंगा मैया का ध्यान कर लो। गंगा गंगेति योगया योजना नाम शतैर। गंगा गंगेति योगया। अगर आप घर में बैठ करके भी अगर हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे अगर ये बोलते ना तो बोलते कि घर में बैठ करके भी वो पूर्ण फल दे देते, और याद तो करना पड़ेगा ना कि अपने बिस्तर पर बैठ करके अपनी आंखों को बंद कर लो, गंगा मैया का ध्यान करो। हम गंगा मैया के पास जाकर के पहुंच गए, हमने डुबकी लगाई, स्नान किया, वहां से गंगा जल भर करके आए, अपने घर में आकर के पहुंच गए और अपने घर में आकर के पहुंच करके उसी गंगा जल से हम अपने घर में अपने प्रभु का स्नान करवा रहे हैं। बोली बांग की बहलाल की हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी वे उसके लिए जिसके पास नहीं है कुछ नहीं। वे नहीं सोचो कि सबके लिए। आप कहते जैसे अपने प्रभु का स्नान करवाया और यहाँ पर कपिल भगवान कह रहे माँ एक बात का ध्यान रखना, जब हम भगवान जी का स्नान करवाते ना उसके बाद इनको भूख लगती है बहुत। अब जैसे स्नान करवाया, स्नान करवाने के बाद जो है अब ऐसा भाव करो कि बाजार में जाकर के जो सबसे महंगा वस्त्र जो है भगवान का वो हम लेकर के आए, प्रभु का हमने सुंदर सा श्रृंगार किया। सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद एक गिलास में दूध भर करके प्रभु के लिए हम भोग लगा रहे। केवल मात्र इतना ध्यान सुबह उठ करके अपने बिस्तर पर बैठ करके करना है। आपको बहुत बड़े यज्ञ का फल नित्य प्रति अपने बिस्तर के ऊपर प्रातःकालीन बेला में मिल जाएगा। अब यही कथा एक सेठ जी ने सुनी, बोले तो बहुत बढ़िया इलाज है, जरूरी तो ना पंडितों को बुला ही लेना घर में पाठ कराने के लिए, खुद ही जो कर दिया घर में। नहीं तो ये भी पंगा ही होता है, इतनी बड़ी तो लिस्ट आती है और तब 3-4 दिन फिर है ना अब क्या मैं खुद ही पाठ करूंगा। और एक सेठ साहब ने क्या किया कि सुबह उठते हैं नित्य प्रति वैसा ही करते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो दूध के गिलास में 1 चम्मच डालना था ना चीनी का, आंखें बंद है, कहीं गलती से नींद आ गई होगी, वो 2 चम्मच डाल दिया। अब जब 2 चम्मच डाल दिए, केवल मात्र सोच रहा है, लाया कुछ नहीं है, लेकिन विचार आ गया और एक की जगह 2 डाल दिए और दूध के गिलास में हाथ डाल करके चीनी निकालने लगा। नारायण प्रकट हुए, हाथ पकड़ लिया, अरे
सोच ही रहा है, अगर देना पड़ता तब तो पता नहीं क्या होता, लेकिन सोच सोच में भी एक चम्मच चीनी का बाहर निकाल रहा है। तेरे बाप का जा कह रहा है। बुरी बागी के बिहारीलाल की कहने का तात्पर्य यह है कि फिर भगवान कह रहे माँ ये मानसी भक्ति का वर्णन है। अगर जीव को ऐसा लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, अपने घर में बैठ करके प्रातः काल मिला उठो, बिस्तर पर बैठ करके जो है आप गंगा मैया का भी स्नान कर लो, आप ठाकुर जी का भी स्नान कर लो, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्रों को भी पहना लो, सुंदर सा दूध बना करके उन्हें भोग लगाओ और समझ लो कि आपको अपनी पूजा का फल बिस्तर पर बैठे बैठे ही मिल गया। बोली बांग के बिहारीलाल की। प्रभु कहते हैं तू एक कदम मेरी तरफ चल करके तो देख, 60 कदम तो मैं चल करके आऊंगा। लेकिन हम लोग तो एक कदम भी चलना ही नहीं चाहते, एक कदम भी हम चलना ही नहीं चाहते। बोले क्या करें, टाइम ही नहीं लगता। आज इतना बिजी आदमी बेचारा, उसको समय नहीं लगता। और जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का निर्माण जब किया था ना, तो ब्रह्मा जी ने कैसे बांधा था समय को कि भाई 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे सो जाओ और 8 घंटे भजन करो। बोले महाराज कमाने को सोने को तो ठीक है, पर 8 घंटे माला लेकर के कौन बैठा रहेगा। ब्रह्मा जी ने थोड़ा समय चेंज कर लिया। बोले 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे भजन करो, 6 घंटे जो करना सो। बोले ना, 6 भी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंत में ब्रह्मा जी ने ये कहा कि 23 घंटे जो करना सो कर, और 1 घंटे भगवान का भजन कर, नित्य व्रत। लो हम लोग 1 घंटा तो बड़ी दूर की बात है। तुलसीदास जी ने और भी समय कम कर दिया। 1 घड़ी आधी घड़ी आधी से दुनिया, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। बोले कोई बात नहीं, 1 घंटा भी अगर बैठा जाता ना, 24 मिनट बैठो, 24 मिनट भी नहीं बैठा जाता तो 12 मिनट बैठो, 12 मिनट भी नहीं बैठा जाता तो 2.5 मिनट तो बैठ ले। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं महाराज, बड़ा मुश्किल हो जाता है, समय नहीं लगता है ना। लेकिन अगर जो कहीं एकदम से बोले भी ले जाओ महाराज पेट में दर्द हो गई, सीधा आईजीएमसी पहुंचा दो ऊपर और पड़ा रहे डॉक्टरों के पास, तब बोल के मेरे पास समय नहीं है, मैंने तो घर में गोबर उठाना था, बोलता फिर समय निकलता है। पर समय कब निकलता है, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। अभी हमारी बात हो रही है कि 50 साल के बाद भजन करूंगा ना। कब करेंगे भजन? कि जब शम्मा बुझ गई तो, कि जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। और हम लोग कब हमारी आंखें खुलती है पता है? गाड़ी निकल गई तो घर से चला यहाँ से तो आएगी, बाहर से पकड़ लेनी ले जाके ना, पर वो पकड़ी नहीं जाती। कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और जब नहीं पकड़ी गई कि मायूस हाथ मलता, कि मायूस हाथ मलता बेरंग लौट आया, बेरंग लौट आया।
जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। भगवान के बिहार है कि इसलिए कहता हूं कि अगर भरी जवानी में जब तक हमारे शरीर में जान है, अगर भजन कर लिया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। और अगर समझो कि बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद भजन ही करना है तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके प्रभु का भजन, प्रभु का सुमिरन करें। हम लोग क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा धन कमा लेते तो हम भगवान का सुमिरन करना भूल जाते। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे दोनों को जाए। मैंने कल भी ये बात कही थी, पैसा जितना मर्जी कमा लो, जब वो आते ना बड़ी बड़ी मूंछों वाले, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। एक सेकंड भी नहीं मिलता, एक सेकंड भी नहीं। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दोनों को जा रहे। अब चूल्हे में हम लोग लकड़ी लगाते ना, उसके पीछे दूसरी छोड़ देते हैं ना, कब तक बचती वहां पे? जब तक वो आग जलती पीछे तक नहीं पहुंचती। एक लकड़ी जिसमें आग लगी हो, उसके पीछे की लकड़ी कभी भी जलने से नहीं बच सकती। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे दोनों को जा रहे। चूहा की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दोनों को मारे। अगर चूहे के पीछे चूहा छिपे ना और बोले मैं बिल्ली से बच जाऊंगा, ना ना, बिल्ली पड़े तब दोनों को मारे। सियार की ओट से सियार बचे नहीं है, गीदड़ के पीछे गीदड़ छुप करके अगर ये सोचे कि मैं सिंह से बच जाऊंगा, नहीं बचे। और उसी तरह से जो है जीव की ओट से जीव बचे नहीं। हम सोचे कि महाराज मेरे पास तो बड़ा पैसा है, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं नहीं मरने वाला ना। जीव की ओट से जीव बचे नहीं, ओट बचे हरि नाम पुकारे। और बाद में याद फिर कौन आता है? रक्षा तो वही करेगा, लेकिन याद भी तब आएगा अगर उसका भजन किया होगा, उसे पहले याद किया होगा। अगर याद ही नहीं किया तो याद आने वाला भी नहीं है। बुरी बांग के बहलाल की, बुरी बांग के बहलाल की। आज माता देवभूति का मन बड़ा प्रफुल्लित। माता देवभूति मन में विचार करेगी मैं धन्य हो गया ऐसे पुत्र को पाकर। बार बार माता जय कपिल भगवान के लिए धन्य कह रही है। और आज जब पुत्र के द्वारा इतना ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो अब मां की आंख खुली, अब जाकर के प्रभु से प्रेम जाने। प्रभु कहते हैं जब तक जीव मेरे साथ कोई संबंध नहीं बना लेगा तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आएगा। और जब प्रभु के साथ हमारा संबंध जुड़ा होगा, जब तक हम अपने घर में गणपति को सूंड से पकड़ करके नहलाना जब तक बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां जब तक ये भाव जागृत नहीं होगा कि ये गणेश जी है, ये शंकर भगवान है, ये माता की मूर्त है। अगर हम ये सोचेंगे ना पित्तल की तो है देर तरह, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं है। आज माता देवभूति क्या कह रही है? हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से
कम तो ना थे गम पहले से, कम तो ना थे एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर, मुरलीधर चले या मोहन भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर चले या मोहन भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं, तुम मिलते नहीं, आकर के मिलते नहीं, आकर के हम कैसे कहें दिल दे बैठे, मुरलीधर चले या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर मुरलीधर। ताली प्रेम से सभी बजाते हैं। महिमा सुन के
चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मिलते नहीं दिल खोजी के भी तुम्हें पाता नहीं, दिल खोजी के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम होके उसी दिल में बैठे मुरली भर चले या मोहन भी तुमको दिल में बैठे मुरली बोली बांग के बिहार की। इसके पश्चात जो है माता देवभूति का वंश यहीं पर जो है पूर्ण हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ा। और माता देवभूति की बहन आकुति, इस आकुति का विवाह जो है प्रजापति रुचि के साथ हुआ। और इनके यहाँ पर जो है यज्ञ देव का प्रादुर्भाव जो होता है और इनका वंश भी यहीं तक चला। उसके पश्चात जो है मनु और शत्रुपा की जो तीसरी कन्या है प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ। इसी प्रजापति के 27 कन्याएं ब्याही गई चंद्रमा के लिए। और जो सबसे छोटी कन्या है मां सती, वो पैदा होते क्या करती है कि छोटी सी कन्या है और भगवान शंकर की आराधना करती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती है। इसी माता सती ने जो है भगवान शंकर के साथ विवाह किया। अब देखो, मैं आपको एक बड़े आनंद का विषय बताता हूँ कि आपने एक बात को गौर से सुनना कि जहां जहां भी ये वरमालाएं पड़ी ना, वरमालाएं पहले कुर्सी जहां लगी होती है ना, अब उनकी स्थिति देखते हैं ना आपने कि क्या क्या होता है। भगवान शंकर और माता सती का विवाह भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर भी पहले वरमाला ही पड़ी। बोलिए शंकर भगवान की। अब हमारे भी ये रिवाज चल पड़ा कि बारात आई, पहले आते ही महाराज वरमाला ही डालो, है ना। पंडित जी को बोला जाता है कि ये औपचारिकताएं बाद में कर रहे हैं, वो औपचारिकताएं दिखती है। अब वरमाला जहां जहां पहले पड़ी ना, वहां देखना क्या स्थिति होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ, वहां भी क्या हुआ, बाकी आगे आपके सब है ना। हम लोग क्या करते हैं कि आजकल अपनी सभ्यता को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागना चाहते हैं। सारे अंग्रेज तो आकर के बैठ गए वृंदावन में, हरे रामा हरे कृष्णा, है ना। और हम लोग चाहते हैं कि हम तो बस पूरे अंग्रेज बन जाए, जैसे वो नंग धड़ंग घूमते हैं वैसे घूमे, है ना। देखो एक समय था जब राजा जनक अपने वरुण वायुदेव महाराज जी की आराधना कर रहे थे। और आराधना जब की, वायुदेव सामने प्रकट हुए और कह रहे राजा जनक जी बोलो क्या मांगना चाहते हो। बोले महाराज अगर मुझे कुछ देना चाहते ना, एक वर दे दो। बोले क्या, कि मेरे भारतवर्ष की नारी, मेरी माता, मेरी बहन अपने खेतों से, अपने खलिहान से अगर कार्य करके आए ना, और अगर कहीं वृक्ष के नीचे छांव में बैठे, गलती से अगर उसे अगर वहां नींद आ जाए, इतनी गति से बहना कि उसके सिर का दुपट्टा नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्या वर मांगा था, दुपट्टा नीचे नहीं गिरना चाहिए। पर अब तो बुद्धि घर में फेंक के आ जाती है। बोली बांग के बिहार की। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे जो है भागना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा आजकल एक रिवाज चला है कि जब बारात आती है तो वहां लड़कियां खड़ी होती है तोरण के ऊपर, है ना, खड़ी होती है ना, और वो भी नंगे सिर,
आप लोग बड़ी लखनौती बनाने जाते ना, बढ़िया सा मुहूर्त हो, पर आप शगुन तो तुम लोग खुद करते हो। नारी के ब्रह्मरंध्र में कितनी पावर है पता है आप लोगों को? नारी को अपनी शक्ति का ही पता नहीं। पहली बात तो ये, नारी का ब्रह्मरंध्र जब खुला रह जाता है ये उपद्रव करता है। हम लोग बोलते महाराज शादी तो ठीक रहा, ठीक कहां से रहना, नंगे सिर तो पहले वहां आते ही दूल्हे का स्वागत हुआ है, क्या ठीक रहेगा? हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागते हुए जा रहे हैं। और ये सारे अंग्रेज लोग, मैंने बोला वृंदावन में जाकर के देखे, इस्कॉन मंदिर में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये लोग इसकी महिमा को समझ रहे हैं। और हम लोगों की क्या आदत है कि महाराज फलाना फॉरेन से आया था, उसने बताया कि गोबर की खाद बनाओ। आपको आज तक पता नहीं चला कि गोबर की खाद कैसे बनती है ना? हमें हमेशा पूंछ पकड़ करके चलने की आदत है, कान नहीं पकड़ सकते हम लोग। बोली बांध के बहला रखी। हर कोई खासकर हिमाचल में आकर के तो कोई भी हिमाचल वासियों को प्रभावित करके चला जाता है और चले जाते। इसलिए हम लोगों को जो है हमारा जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो परंपराएं बनाई गई थी, जिन्होंने फूल और पत्ते खा करके इन सब बातों को लिखा है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कोई छोटी सी चीज नहीं थी। इसलिए पाश्चात्य सभ्यता के पीछे नहीं, हमारी जो अपनी सभ्यता है, यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानवा, हमें अपनी सभ्यता को निभाना है। ये वरमाला वाला जो सिस्टम है ना, ये बड़ा ठीक नहीं। और यही कारण है आज घर घर में कलह क्यों है? क्या कारण है? अभी आगे कथा आएगी राजा प्रसेन की, जहां वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हम अपने शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उससे कभी भी हमारा भला नहीं हो सकता। इसलिए कथा के माध्यम से जो है पुराणों के द्वारा हम लोगों के लिए ये दिशा निर्देश दिया गया है। और मैं नित्य प्रति कहता हूँ, कथा को बार बार सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। इसे जवानी याद कर लो फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब तक किसी एक बात को पकड़ करके हम लोग अपने घर में लेकर के नहीं जाएंगे, उसे अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि पूरे भागवत को अपने जीवन में उतारो, मैं खुद भी नहीं उतार पाता, मैं आप लोगों को क्या बोलूं। लेकिन इसी एक बात को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसी एक बात से हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाता है। और यही ज्ञान कपिल भगवान अपनी मां देवहूति के लिए दे रहे थे। और आज वही ज्ञान जो कपिल गीता के नाम से जाना जाता है, आज भी हम लोग वो पढ़ते हैं। और यहाँ उसी माता देवहूति की बहन प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि 5 भी बज गए होंगे ना, अभी नहीं बजे होंगे। अब क्या करना, मैंने तो सुबह 1:30 से रखा था, आप लोग नहीं आते, अब मैं भी 2 बजे चला रहता हूँ। और कल भी पढ़ने जी बोले थे 5:30 भी हो गए थे, मेरे को नहीं पता चलता जब बैठ गया, है ना। इसलिए ऐसा करो, अगर अगली कथा को अगर हम प्रारंभ करेंगे तो तब 5:45 तक तो रहना पड़ेगा आपको यहाँ। इसलिए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आइए अब एक भजन करेंगे और फिर आरती करेंगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, बोले बांध के बहला रखी। देखो भजन आता मुझे एक ही गाना, और ये गाना पढ़ना रोज। मैंने सुनाया था ना आपको कि ये भजन जब मीरा छोटी सी थी ना, छोटी और बहुत सारी माताएं बारात देखने के लिए खड़ी है, और मीरा भी खड़ी है, छोटी सी कन्या है, उनकी माता भी खड़ी है। और जब बारात आई, दूल्हा जब देखा ना, तो ये नन्ही सी मीरा पूछती कि मम्मा ये कौन है? बोली अमुक कन्या का दूल्हा है। अब ये छोटी सी कन्या नहीं जानती दूल्हा क्या होता है। अब ये मीरा भी पूछती कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? और माता ने एकदम से कह दिया था कि घर में जो वो है ना
काला काला टेढ़ी टांग वाला, वही तेरा दूल्हा। और उस दिन से मीरा ने उस मूर्त को जो अपने हृदय से लगाया हुआ है। और एक ही बात कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसी मीरा का विवाह राणा के साथ हुआ। राणा ने बड़े अत्याचार इस मीरा के ऊपर किए, लेकिन सारे अत्याचारों को सहन करने के बाद मीरा क्या कहती है कि मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना। सभी ने बड़ी मस्ती से ताली भी बजानी और झूम झूम करके गाना भी है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली, ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे। शाबाश, ताली मस्ती से जरा। क्या करने तेरे हाथी घोड़े, क्या करने हाथी घोड़े, ओ क्या करने तेरे हाथी घोड़े, क्या करने, ओ क्या करने तेरे हाथी घोड़े, क्या करने हाथी घोड़े, ओ हम तो पैदल चले राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे, महलों में राणा जी तेरे, महलों में राणा जी तेरे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली, ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी
क्या करने तेरे महल चुबारे, क्या करने ओ क्या करने तेरे महल चुबारे, क्या करने ओ क्या करने तेरे महल चुबारे, क्या करने तेरे महल चुबारे। वृंदावन कुटिया मिले राणा जी तेरे महलों में कीना, राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में कीना लगे, राणा जी तेरे राणा जी तेरे। शाबाश, सारी मस्ती में। क्या करने तेरे रेशम मखमल, क्या करने ओ क्या करने तेरे रेशम मखमल, हाँ क्या करने तेरे रेशम मखमल। ओ पीला चोला मिले राणा जी तेरे महलों में कीना लगे, राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में कीना लगे, राणा जी तेरे महलों में कीना, राणा जी तेरे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में कीना, राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में शाबाश, सारी मस्ती से जरा। क्या करने तेरे हलवा पूरी, क्या करने ओ क्या करने तेरे हलवा पूरी, क्या करने तेरे हलवा पूरी। माखन मिश्री मिले राणा जी तेरे महलों में कीना लगे, राणा जी तेरे महलों में कीना लगे, राणा जी तेरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में कीना, राणा जी तेरे महलों में कीना, राणा जी तेरे महलों में कीना, राणा जी तेरे राणा जी तेरे
सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। गुलजा मैया की जय। इष्ट भगवान की जय। रामदेव की जय। बांके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। इसको माशाल्लाह उठाओ नीचे से इसकी उठाओ हरि हरि सीधे द्वारा चंद्रमा मनसो जातजग्रो हरि 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 जय श्री राम। प्रजननं मे अस्तु शरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने